Hello my dear students, I am Pitam sir. You are most welcome in my class. देखिए आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना इंग्लिश पोइट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए वो कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम हमारा है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम कहते हैं अलंकार। आप देखते हैं फिगर स्पीच है क्या और कितने प्रकार के होते हैं। फिगर स्पीच वैसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हमारे जो इंटरमीडिएट के कोर्स में केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को रखा गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से फिगर स्पीच हैं जो हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहला हमारा है फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। तो हिंदी में इनको हम अलंकार कहते हैं। पहले हमें ये देखना है अलंकार किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। इसके बिना हम कविता की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से कोई स्त्री होती है, अगर वह आभूषण पहन लेती है तो और सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार से हमारी जो कविताएं हैं अगर उनमें अलंकार नहीं होगा तो कविता बेकार लगेगी, और अगर अलंकार हैं तो वो कविता की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए द वर्ड्स विच एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पोइट्री दैट इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, यानी वे शब्द जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखिए, A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression in order to produce a greater effect। देखिए जब हम भाषा को प्रभावशाली स्पष्ट बनाने के लिए किसी शब्द या कथन का प्रयोग साधारण अर्थ में ना करके किसी भिन्न अर्थ में करते हैं तो उस शब्द या कथन को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में कौन कौन से अलंकार हैं। तो हमारे इसमें 7 अलंकार हैं, जैसे कि पहला है हमारा शिमली, दूसरा हमारा अलंकार है मेटाफर, तीसरा हमारा है पर्सोनिफिकेशन, चौथा एपस्ट्रॉफी, पांचवा हमारा है ऑक्सीमोरोन, और छठवां है हाइपरबोली, सातवां है ओनोमेटोपोइया। आप देखते हैं इन अलंकार की परिभाषा क्या है और इनके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो पहला हमारा है शिमली। शिमली में देखिए इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखिए, आ शिमली इज़ आ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और शो आर यूज फॉर कंपैरिजन। देखिए आ शिमली इज़ आ कंपैरिजन, यानी उपमा एक तुलना है। सबसे पहले हमें देखना है कि उपमा क्या है, शिमली क्या है, एक कंपैरिजन है। अब किसके बीच में कंपैरिजन है? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी 2 भिन्न प्रकार की चीज़ों में तुलना की जाती है। समान प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भिन्न प्रकार की चीज़ें होंगी तभी उसमें हमारा अलंकार होगा। अगर समान प्रकार की चीज़ें हैं तो उसमें कंपैरिजन तो हो सकती है लेकिन अलंकार नहीं होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, और उन दोनों चीज़ों में एक जो क्या है समानता होनी चाहिए। द वर्ड्स एज, लाइक और शो आर यूज फॉर कंपैरिजन। तो तुलना के लिए हमारे जो शब्द हैं एज, लाइक और शो, इनका प्रयोग किया जाता है। तो 3 चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक तो डिफरेंट काइंड वस्तु होनी चाहिए, और 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और एज, लाइक और शो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, तब हमारा अलंकार शिमली होगा। एग्जाम्पल देखें इसके। देखिए पहला एग्जाम्पल है सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, वह इतनी सुंदर है जितना कि गुलाब का फूल। तो शी माने वह एक कोई लड़की है और उसकी तुलना हम गुलाब के फूल से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन क्या है, ब्यूटीफुल है, यानी शी वह भी सुंदर है और हमारा फूल भी सुंदर है, और उसमें एज का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारा अलंकार होगा इसमें शिमली। दूसरा देखिए द नाइट वॉज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन, रात इतनी काली थी जैसे कि सफ़ेद पत्थर। तो रात की तुलना हम सफ़ेद पत्थर से कर रहे हैं
और इसमें एज और एज का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारा अलंकार इसमें है शिमली। नेक्स्ट, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, यानी वह हमारे गानों की लय पर ऐसे झूलती है जैसे कि आकाश में कोई लटका हुआ तारा हो। तो इसमें पालकी की तुलना, शी माने पालकी है, पालकी की तुलना हम स्टार से कर रहे हैं, और जो पालकी ले जाने वाले हैं उनके हाथ में पालकी ऐसे झूल रही है जैसे कि ओस की बूंद किसी पत्ते पर लटकी होती है और हवा चलती है तो हिलती है वो। नेक्स्ट हमारा जो अलंकार है, इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, यानी वह इतनी सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। अब इसमें देखिए कंपैरिजन तो है, लेकिन इसमें कोई अलंकार नहीं है, क्योंकि दोनों ही शी और उसकी माँ फीमेल हैं, एक ही जाति के हैं, तो इसलिए इसमें अलंकार नहीं है, केवल इसमें तुलना है। नेक्स्ट हमारा अलंकार है वो है मेटाफर, रूपक अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार क्या है, तो मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली इन विच द objects of comparison are identified without using words like as and so, यानी रूपक अलंकार के अंदर, रूपक अलंकार क्या है, एक शिमली का छोटा रूप है और जिसमें दो चीज़ों में, भिन्न चीज़ों में तुलना होती है, वन पॉइंट कॉमन होता है और एज, लाइक और शो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर किसी वाक्य में से हमने शिमली के में से एज, लाइक, शो हटा दिए तो मेटाफर हो जाएगा, एज और शो और लाइक लगा दिए तो हमारा वो शिमली हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल, लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी जीवन हमारा एक स्वप्न की तरह से है। अगर इसमें लाइफ यानी जीवन हमारा क्या है, स्वप्न है, अगर इसमें लाइक लगा देंगे शिमली हो जाएगा, जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ये शिमली हो जाएगा, और वो लाइक हटा दिया तो ये हमारा मेटाफर हो जाएगा। कैमिल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है, तो ऊँट की तुलना किससे कर रहे हैं, जहाज़ से कर रहे हैं। जैसे जहाज़ पानी में चलता है उसी प्रकार से रेगिस्तान में केवल ऊँट ही चल सकता है। वन पॉइंट कॉमन है, दोनों में चलना समान है। राणा प्रताप वाज द लायन ऑफ मेवाड़, यानी राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार से राणा प्रताप अपने क्षेत्र मेवाड़ के राजा थे और वो मेवाड़ में एक शेर की तरह दहाड़ते थे, यानी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। जब तक राजा प्रताप रहे मुग़ल आंख उठा कर तक नहीं देख पाए। अब नेक्स्ट हमारा जो अलंकार है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीयकरण। तो देखिए इसमें क्या है, इन पर्सोनिफिकेशन lifeless objects and abstract ideas are brought of as living beings having personality and intelligence। तो इन पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार के अंदर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव चीज़ें, और एज लिविंग बींग्स या कोई जीवित व्यक्ति, हैविंग पर्सनैलिटी जिनके अंदर कोई व्यक्तित्व है, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धि है, यानी निर्जीव चीज़ें इसमें ऐसे कार्य करेंगी जैसे कि कोई सजीव कार्य करता है। तो वहाँ जब निर्जीव चीज़ें कार्य करती हैं तो वहाँ पर जो क्या अलंकार हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी उसका मानवीकरण कर दिया, यानी मनुष्य की तरह उसको मान लिया गया है। जैसे देखिए, जैसे कहते हैं पेड़ ने कहा, ट्री सेड, पहाड़ ने कहा, माउंटेन सेड, तो ये इसमें हमारे अलंकार हैं पर्सोनिफिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रख दिए। अब मृत्यु कोई व्यक्ति तो है नहीं, जो आदमी की तरह से कार्य कर रही है, यहाँ पर अपने हाथ किसी व्यक्ति पर रख रही है तो उसको मार रही है, यानी वो। दूसरा एग्जाम्पल, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लेकिन प्यार क्या एक फीलिंग है, कोई व्यक्ति तो है नहीं जे, और लव को इसमें क्या बता दिया है, अंधा बता दिया है। हाँ, लेकिन प्यार में कुछ व्यक्ति पागल जरूर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी माने चिंता, सिटिंग मीन्स बैठ गई, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, तो नहीं चिंता उसके चेहरे पर बैठ गई, यानी कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो चेहरे से अलग दिखाई दे जाता है। तो एंग्जाइटी ऐसे काम कर रही है जैसे कोई व्यक्ति बैठ रहा हो। अब हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन, इसका मतलब होता है किसी को पुकारना। अब देखिए इसमें एन अपस्ट्रॉफी
इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड एब्सेंट पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। यानी एम जो एन अपस्ट्रॉफी यानी एक संबोधन, इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस, वो डायरेक्ट एड्रेस यानी पुकारना, किसी को डायरेक्ट पुकारा जाता है, किसको, टू द डेड, को व्यक्ति जो मर चुके हैं, एब्सेंट जो इस समय उपस्थित नहीं है, पर्सोनिफाइड आइडिया या जिन चीज़ों का मानवीकरण कर दिया गया है, और ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु हो सकती हैं, उनको पुकारा जाएगा। तो वहाँ पर हमारा अलंकार होगा अपस्ट्रॉफी। तो एग्जाम्पल देखिए, ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, हे मृत्यु, तो उसमें डेथ को पुकार रहे हैं, ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, तुम्हारा डंक कहाँ है। ओ जूलियस सीज़र दाउ आर्ट माइटी येट, हे जूलियस सीज़र आप अब भी महान हो। ये ब्रूटस कहता है, जूलियस सीज़र जब मर जाता है उसके बाद भूत बन के परेशान करता है जूलियस सीज़र, तब कहता है हे जूलियस सीज़र आप अब भी महान हो। नेक्स्ट हमारा है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। तो इनमें देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह सेंटेंस में कहीं ना कहीं आया होगा। इस चिन्ह से हम पहचान लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो फिगर ऑफ स्पीच उसमें अपस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होती है विरोधाभास, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि विरोध माने विपरीत गुण इसके अंदर बताए जाएंगे। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग आर ब्रॉट टुगेदर, यानी इस अलंकार के अंदर किसी वस्तु या व्यक्ति के दो विपरीत गुणों के बारे में, दो विपरीत जो क्वालिटी हैं उनको साथ साथ यूज किया जाएगा, तो वहाँ पर हमारा अलंकार होगा ऑक्सीमोरोन। एग्जाम्पल देखो, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा है। कड़वा मतलब उसमें परेशानी है, स्वीट माने मीठा है, मधुर है, उसमें खुशी है, तो जीवन में खुशी और दुख दोनों हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वाज फीलिंग स्वीट पेन, वह मीठा दर्द महसूस कर रही है। दर्द कभी कभी मीठा होता है, जैसे कोई बच्चा होता है किसी के तो दर्द तो होता है उसको, लेकिन वो स्वीट पेन है हमारा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब खुला भी और रहस्य भी है, तो ये अपोजिट वर्ड हमारे हो गए। ओपन सीक्रेट खुला रहस्य, रहस्य क्या जो खुला गया मतलब वो। अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा हाइपरबोली। हाइपरबोली इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन हम बड़ा चढ़ाकर करते हैं, वास्तविकता से कहीं ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। जैसे हमारे हिंदी में एक अलंकार का एग्जाम्पल है, जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, शीघ्र ही लंका जर गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूँछ में आग लग नहीं पाई है और पूरी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो कितनी अतिशयोक्ति का वर्णन किया है, देखिए अंदर आग लग नहीं पाई है और सारा ही काम हो गया है। तो इसमें देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविकता से कहीं ग्रेटर या ज़्यादा, लेस माने कम, बेटर और वर्स अच्छा और ख़राब, देन रियलिटी वास्तविकता से कहीं ज़्यादा। तो एग्जाम्पल देखिए, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि उसने आंसुओं से समुद्र भर दिया। यानी कि इतना रो कर के कोई समुद्र भर नहीं सकता, इतने आंसू निकल नहीं सकते हैं। आंसू एक समुद्र भरना तो बहुत दूर की बात है, और इससे गिलास भी नहीं भर सकता है, तो ये असंभव है। दूसरा एग्जाम्पल है, वेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, जब वेलिंडा मुस्कुराती थी तो सारा संसार झूम उठता था। तो ये असंभव है कि एक लड़की मुस्कुराए और उसके पीछे सारा संसार दीवाना हो जाए या खुश हो जाए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। एजेस माने युग, यानी मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। यानी अब युग तो एक युग हज़ारों साल का होता है, आदमी 1 साल 100 साल से आगे जीवित रहना असंभव है, तो इसलिए ये असंभव बात है, वो युगों से नहीं देखा है, तो उसको वर्णन को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिया। एक और हमारा एग्जाम्पल है, देखिए, वाच दिस फेस दैट लॉन्च द
थाउजेंड शिप एंड बर्न द टॉपलेस्ट टावर ऑफ इलियम। यानी क्या यही चेहरा है जिसके पीछे हज़ारों जहाज चल दिए थे और इलियम शहर की ऊंची ऊंची मीनारों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो ऐसा मुश्किल है। देखिए इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। एक हेलन थी जो ट्राय की रानी थी। तो एक राजा ने इस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, लेकिन उसके पति ने फिर आक्रमण कर उसको वापस ले लिया। बहुत दिनों बाद एक डॉक्टर फॉस्टस हुए जो कि भूतों की विज्ञान में उन्होंने पीएचडी की थी, वे किसी आत्मा को बुला सकते थे। तो एक दिन उन्होंने हेलन का नाम सुना और हेलन की आत्मा को बुलाया। जब हेलन की आत्मा स्टेज पर आती हैं तब वो ये वाक्य कहती हैं कि वॉज दिस फेस दैट लॉन्च द थाउजेंड शिप एंड बर्न द टॉपलेस्ट टावर्स ऑफ इलियम। क्या यही चेहरा था जिसके पीछे हज़ारों जहाज चल दिए थे और इलियम शहर की ऊंची ऊंची मीनारों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो ऐसा असंभव है, एक लड़की के पीछे इतना हज़ारों जहाज चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा फिगर स्पीच है वो है ओनोमेटापोइया यानी ध्वनि सूचक। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड और इकोज सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। यानी इस अलंकार में हम किसी के ध्वनि के द्वारा या उसके इको होती है जो गूंजती ध्वनि होती है, इसके द्वारा उसके सेंस को और अर्थ को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। हर्ड माने सुनना, वाटर लैपिंग माने कल कल की आवाज़, क्रैग माने झरना या नदी। मुझे नदी में कल कल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो कल कल की आवाज़ है लैपिंग, इसमें साउंड आ रहा है। द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊं करती हैं। कुक्कूज कू, कोयल कूकू करती है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉविल सैड, यानी अपने घास फूस के घोंसले से अबाबिल पक्षी चहचहा रहा है या आवाज़ दे रहा है वो। ये अलंकार में अब साउंड का मीनिंग है। देखिए ये फिगर स्पीच हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इनको बार बार पढ़ें और इनका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एक तो इसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है और 2 एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।